ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है कि सेम अरेंजमेंट सेम है, इसमें एक बस एक ये चेंज है कि जो लास्ट टाइम अपना लीनियर ट्रांसलेशन आ रहा था वो नहीं हो रहा है। इस बार क्या कर रहा है वो जो अपना ये डी सिलेंडर है वो ना एक जगह ऑसिलेट कर रहा है, बस आगे पीछे जा रहा है। तो ये जो ओ डैश है ना, पहले यहाँ पे ओ है ना, वो आगे जाके क्या हो जा रहा है ओ डैश, फिर पीछे आ रहा है ओ डबल डैश हो जा रहा है। मतलब वो थोड़ा सा आगे जा रहा है, थोड़ा पीछे आ रहा है, मतलब आगे नहीं जा पा रहे, पूरा नहीं रोटेट कर रहे, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, इमेजिन कर लो आप कि वो खाली ऐसे 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 हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है, पूरा रोटेट नहीं हो रहा है। ओके, देखो जिस जिस केस में ना थीटा आता है ना, तो वहाँ पे अपना वाइब्रेशन का जनरलाइज इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और जब स्प्रिंग मास सिस्टम आता है ना, ठीक है, तो ये वाले केस में ओमेगा एन क्या होता है, और ये वाले केस में ओमेगा एन क्या होता है, ठीक है। होप मैं क्या बता रहा हूँ आप समझ रहे होगे। मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे हमको ओमेगा एन मिल जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे ओमेगा एन मिल जाएगा। ओके, देखते हैं अब सम देखते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग एक एक डिटेल में नहीं जाएंगे ना तो बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, एक बार लिखिए, उसको पूरा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 100% चांस है आप एकदम अच्छे से समझ जाए, एकदम बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक, फर्स्ट स्टेप हम लोग इसका क्या निकालते, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ का निकालते, मास का निकालते। तो लास्ट वाले प्रॉब्लम में हम लोग ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी में दो चीज़ हो रहा था, रोटेशन और ट्रांसलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, बस रोटेशन हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर कॉज ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हम लोग ने देखा था रोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ आई थीटा डॉट का स्क्वायर। क्या हो रहा है कि हमारा जो ये आई है, देखो आई कहाँ पे निकालते हैं, कौन से एक्सिस पे निकालते हैं, ये हमेशा याद रखना, आई उस एक्सिस पे निकालते हैं जहाँ रोटेशन होता है। ठीक है, आई किस एक्सिस पे निकालते हैं, उस एक्सिस पे जहाँ रोटेशन होता है। प्रीवियस केस में हमारा रोटेशन सेंटर में हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था ना, वो ऐसे ट्रांसलेट हो रहा था ना, तो ये पॉइंट कांस्टेंट था, तो इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पी जो एक्सिस है ना उस पर रोटेट हो रहा है। यहाँ पे पी है, ये अगर मैं इसको पकड़ के घुमाऊँ तो पी सेंटर रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा घुमा दूँ ना, तो अभी क्योंकि वो खाली ऑसिलेट हो रहा है ऐसा ऐसे ऐसा, अगर पूरा घूमेगा तो वो पी उसका सेंटर होगा। ठीक है, तो उस एक्सिस पे जहाँ पे रोटेशन होता है उस पर आई निकालना होता है। तो प्रीवियस केस में हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्ट mr² ले लिया था, लेकिन इस केस में हम लोग को ये जो mr² है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वो सेंटर पे रहेगा तो होता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो हम लोग को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें ये क्या बोलता है, जो आई सेंटर पे है प्लस ml², ठीक है, जो डिस्टेंस में, अभी हमारा यहाँ l जो है वो r है, रेडियस है ना, तो हमारा जो आई सेंटर पे होगा प्लस mr²। ठीक, हमारा आई सेंटर पे क्या था, mr²/2 प्लस mr²। ठीक है, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3mr²/2। तो ये 3mr²/2 क्या हो गया, ये हमारा आई हो गया। ठीक है, समझा क्या चेंज था, यहाँ पे सेंटर में रोटेट नहीं हो रहा है, आई कहाँ पे निकालना होता है, जहाँ पे रोटेशन हो। आई यहाँ पे तो यहाँ रोटेशन कहाँ हो रहा है, पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे हम लोग को नहीं पता क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो हम लोग क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग को पता है कि सेंटर वाला आई प्लस ml² होता है, तो यहाँ पे l जो है हमारा सेंटर से कितना डिस्टेंस है, r है, तो आई एट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर प्लस mr²। हम लोग को सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr²/2, तो मैंने ऐड किया, ये मिला, अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया हमको, ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे।
तो पोटेंशियल एनर्जी किससे मिलता है? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्प्रिंग से मिलता है। तो पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कैसे करते थे? हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को एक्स क्या होता है हमारा? आर, एक्स हमारा क्या होता है? आर थीटा। तो हाफ के आर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ के आर स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। ठीक है, तो अगर आप गेट के लिए फॉर्मूला सॉल्व करें या डायरेक्ट आपको ओमेगा एन निकालना है या ओमेगा एन क्रॉस चेक करने के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे? ये वाले टर्म को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब के आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3/2 एम आर स्क्वायर, ओके। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ओमेगा एन, ठीक। तो 2 पर चले जाएगा और आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 2k/3m ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 2k/3m इसका ओमेगा एन है। अगर आपको यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है तो क्या करेंगे आप? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू, ठीक है। फिर du/dt करना है, तो जिसमें ये 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस 2 थीटा थीटा डॉट हो जाएगा, ठीक। अब 0 से इक्वेट करना है और थीटा डॉट वाले टर्म को उस साइड भेज देना है और ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो आपको भी डिवाइड करके ओमेगा एन निकालना पड़ेगा, ओके। और नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। गेट की प्रॉब्लम के लिए या तो आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं अपना ओमेगा एन राइट है या नहीं, डायरेक्ट डिवाइड करके मिल जाएगा, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? 2 स्प्रिंग कनेक्टेड है, सिलेंडर कनेक्ट है और इस केस में भी वो ऑसिलेट ही कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। पी पॉइंट है जहाँ से वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। पहले वो ये सेंटर है, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस सेंटर पे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस सेंटर पे आएगा, ठीक है। कितने से जा रहा है वो? थीटा से। तो एक साइड वो थीटा से जा रहा है और पॉइंट पी से सेंटर का डिस्टेंस क्या है? आर, रेडियस। और पॉइंट सेंटर से और जहाँ स्प्रिंग कनेक्टेड है ये अपना ओ मतलब पॉइंट है, उसका डिस्टेंस ए है, ओके। इसका मास एम है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी किसका निकलते हैं? मास का। 2 चीज़ होता है, ट्रांसलेशन, रोटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ रोटेशन। ट्रांसलेशन आगे जा रहा है क्या? हो पॉइंट पी रोल कर रहा है क्या? मतलब पूरा वो ऐसे घूमेगा ना, तो वो ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ना उसने 0 से 2, तो ये चीज़ होगी ट्रांसलेशन, ठीक है। ये पॉइंट पी है, अब ये पॉइंट घूम के यहाँ आ गया पी, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसलेशन, ओके। और रोटेशन हमारा क्या होगा? उसी पॉइंट पे बस घूमे, ठीक है, वो रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट पी पे रोटेट कर रहा है, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर बिकॉज ऑफ रोटेशन, तो कैसे निकालेंगे? हाफ आई थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग ने क्या देखा कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो सेंटर के लिए है। अब ये पॉइंट जो है पी, वो सेंटर से थोड़ा हट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकलते हैं? वहाँ निकलते हैं जहाँ रोटेशन होता है। यहाँ कहाँ रोटेशन हो रहा है? कौन से पॉइंट पे? पी पे। तो हम लोग को पी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। सेंटर प्लस एम एल स्क्वायर। आई सेंटर पे क्या है, ठीक है, यहाँ, लेकिन एल जो है हमारा आर है, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? आर। तो सेंटर पे हमारा ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, और प्लस एम आर स्क्वायर। तो क्या हो गया? 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, ओके। हमारा आई मिल गया हमको, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आई की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गया। पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है? 2 स्प्रिंग है, के देखो, ये वाला स्प्रिंग 1 और ये वाला स्प्रिंग 2, ठीक है। भले ही दोनों का स्टिफनेस सेम हो, के दोनों का सेम है, पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग दोनों के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कैसे करते थे? हाफ के
एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमारा जो एक्स होता था वो क्या होता था, आर थीटा होता था, ठीक है, जब वो सेंटर पे कनेक्ट होता था। अब यहाँ पे क्या है, वो सेंटर प्लस सर्टेन डिस्टेंस से कनेक्ट है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो आर होगा वो आर प्लस ए होगा, ओके, थीटा ऐसा होगा, ठीक है। तो हम लोग एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर प्लस ए थीटा, तो के आर प्लस ए थीटा का होल स्क्वायर प्लस हाफ के आर प्लस ए थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो दोनों टर्म में से मैंने हाफ कॉमन ले लिया और थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, के आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सेम है, दोनों कांस्टेंट हो गया, तो 2k r प्लस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर थीटा का स्क्वायर प्लस इस साइड ब्रैकेट के बाहर हाफ, तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गया हम लोग को, काइनेटिक एनर्जी मिल गया। ओके, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या करेंगे हम, जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म, तो ओमेगा एन हमारा क्या होगा, 2k r प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3/2 m r स्क्वायर। तो अब ये हम 2 पर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, तो 4k r प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर 3m r स्क्वायर, ये हमारा ओमेगा एन हो गया। ओके ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ यूनिफॉर्म रिजिड रॉड ऑफ मास m इक्वल टू 1 kg एंड लेंथ इक्वल टू 1 मीटर hinge at its center and laterally supported at one end by spring of the mass constant k is equal to 300 न्यूटन पर मीटर, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन रेडियन पर सेकेंड में फाइंड करना है, ठीक है। हमको k दिया है, l दिया है और m दिया है और एक रिजिड रॉड बोला है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, उसमें उसने बोला है कि सेंटर पे हिंज है, ठीक है, रॉड हमारा सेंटर पे हिंज है और एंड पे स्प्रिंग से सपोर्टेड है। स्प्रिंग का स्टिफनेस हमें 300 न्यूटन पर मीटर बोला है, मास दिया रॉड का 1 kg और लेंथ दिया 1 मीटर, ठीक है। ओमेगा एन निकालना है। हम एनर्जी मेथड से जाएंगे। हमारा एनर्जी मेथड क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते थे। काइनेटिक एनर्जी हम लोग को पता है किससे मिलता है, मास से मिलता है। मास किस चीज़ का दिया, रॉड का। ओके, तो रॉड का मोशन क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ये स्प्रिंग में इसको ऊपर करूँ और ये स्प्रिंग नीचे जाएगा या वाइस वर्सा करूँ, तो ये जो रॉड है ज़्यादा से ज़्यादा उसका मोशन क्या हो रहा है, सिर्फ इस पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा वो थीटा मूव करेगा, ठीक है। और कुछ उसका ट्रांसलेशन लीनियर मोशन तो नहीं हो रहा है, रॉड आगे पीछे तो नहीं जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो रोटेट करेगा इस पॉइंट पे। तो जब रोटेशन आता था हमारा क्या आता था, हाफ आई थीटा डबल डॉट का स्क्वायर। ओके, जब रॉड सेंटर पे रोटेट करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को पता है mL²/12 होता है, ठीक है। तो यही मैं आई यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा क्योंकि ये रॉड कहाँ रोटेट करी है, सेंटर पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। अगर एंड पे रोटेट कर दी तो mL²/3 होते हैं, तो ये सेंटर पे रोटेट कर दी है, इसका हम लोग ने फॉर्मूला प्रूफ किया है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये, ठीक है। इसका डेरिवेशन अवेलेबल है, आपको देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mL²/12 थीटा डबल डॉट का स्क्वायर। ओके, ये मेरे को काइनेटिक एनर्जी मिल गया। अब सिमिलरली मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। ठीक है, मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी किससे मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग से मिलता है। स्प्रिंग से मिलता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है और उसका जनरलाइज वे कैसे लिखना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये उसका जनरलाइज वे है लिखने का पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हाफ के, अब जो एक्स है ये रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट समझो मैंने अज्यूम किया ये एक्स हो रहा है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये एक्स मेरे को कैसे मिलेगा, ये डिस्टेंस है आर, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, आर थीटा, ये डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को थीटा पता है, मेरे को आर पता है, आर क्या है मेरा L/2 और थीटा। ओके, तो ये चीज़ मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, L/2 का
2 इंटू थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x की जगह मैंने आर थीटा सब्सटीट्यूट किया। आर क्या था यहाँ पे L/2 और थीटा। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ये x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो आर थीटा होता है। तो आर इंटू थीटा मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो हाफ ब्रैकेट बना देता हूँ k इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 थीटा का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ये थीटा जो स्क्वायर होता है उसको बाहर लिख दिया, हाफ को मैंने बाहर लिखा, k और एल स्क्वायर बाई 4 को मैंने साथ में लिखा। ये पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। अब जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिला है उसे हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या था, ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस सम में किया है, इस वाले टर्म को ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। कैसे, जैसे ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के इंटू एल स्क्वायर बाय 4 इंटू 12 एम एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कट गया, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इसका पूरा एकदम लंबा मेथड जो है, जो रियल मेथड है जिससे डिग्री के टाइम मार्क्स मिलता है, वो फर्स्ट वाले वीडियो में उसमें एकदम अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको यहाँ थोड़ा डाउट आ रहा है तो वहाँ देख लीजिए। ये शॉर्टकट वे है कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी का टर्म मिल गया हाफ और थीटा छोड़ के, काइनेटिक एनर्जी का टर्म मिल गया हाफ थीटा डबल डॉट छोड़ के, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मेरे को नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये वाले केस में क्या हो रहा है, के एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है। अब ये डिनोमिनेटर में जाता था तो डिनोमिनेटर में ये गया तो यहाँ है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर, तो 12 ऊपर चले गए। ओके, तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप अगर देखते रहेंगे तो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस आपके ऊपर बस प्रैक्टिस रह जाएगी। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करना है तो आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।